नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो 4 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस की कामयाबी मिली है और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार लोकेशन देकर पुलिस को चकमा दे रहे श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में शाम 4 बजे नोएडा पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। श्रीकांत त्यागी को मेरठ से नोएडा लेकर आया जाएगा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आज की हम आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी पिछले 3 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि शाम को नोएडा पुलिस कमिश्नर करीब 4 से 5 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें यह पता चल पाएगा कि आखिर इन 3 दिनों में श्रीकांत त्यागी कहां था, किन किन जगहों पर वो गया, किस तरह से उसने पुलिस को चकमा दिया, किस तरह से बाकी लोगों ने उसकी मदद की, वो कौन कौन लोग थे जो उसके मददगार बने। इन सभी बातों को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर शाम के 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और लगातार हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। 5 तारीख से लगातार इस खबर पर हमारी नजर थी। 5, 6, 7, 8 और आज 9 तारीख को पुलिस की गिरफ्त में श्रीकांत त्यागी रहा। अगर 5 तारीख की बात की जाए, महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था, तभी से श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ गई थी और इसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी मेरठ से के श्रद्धापुरी नगर से हुई है। 5 अगस्त से 9 अगस्त तक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी, बदसलूकी की और 7 अगस्त को उसके समर्थकों ने ओमेक्स सोसाइटी में जाकर हंगामा किया था। हंगामे के दौरान सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे और लोगों को समझाया। इस दौरान पुलिस ने श्रीकांत के 6 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया कर दिया गया है। 9 अगस्त की बात की जाए, यानी कि आज 5वें दिन मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आज जो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि इसी को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। कई टीमें पुलिस ने इसको लेकर बनाई थी। श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद जिसके पीछे इतना बड़ा हंगामा बरप रहा है। इस विवाद की शुरुआत हुई 5 अगस्त को, जब श्रीकांत हर बार की तरह इस बार भी ओमेक्स सोसाइटी की कॉमन एरिया पर कब्जे की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आगे जो भी हुआ इन तस्वीरों में कैद है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसका। दरअसल श्रीकांत त्यागी ओमेक्स के पार्क में पेड़ लगा रहा था। विवाद वाले दिन श्रीकांत ने करीब 20 पेड़ लगाए। पेड़ लगाकर अवैध कब्जा कर रहा था श्रीकांत। कब्जे का विरोध करने पर महिला से बदसलूकी की। यह पहली बार नहीं है जब उसने सोसाइटी में कब्जे की कोशिश की, बल्कि लगातार उसकी हरकतें जारी थीं, जिससे परेशान होकर लोगों ने विरोध किया। 5 अगस्त ही वो तारीख थी जब श्रीकांत ने महिला से बदतमीजी की, जिसके बाद वीडियो मीडिया तक पहुंचा और प्रशासन ने गालीबाज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर मेरे सहयोगी ऋषभ मर्डी ने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत की। सुनते हैं जरा उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। सर, आपको क्या जानकारी मिली अभी तक? श्रीकांत त्यागी के ऊपर जो भी पुलिस कार्रवाई हुई है, इस संबंध में आज अपराह्न पुलिस आयुक्त नोएडा के द्वारा डिटेल प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी कि अभी तक पुलिस ने क्या क्या इसमें कार्रवाइयाँ की है, और उस खुलासे के बाद ही कोई अन्य चीज़ प्रेस में बताया जाएगा। सर, जैसे अभी एक जानकारी सोर्सेस से ये भी मिल रही है, सिर्फ श्रीकांत त्यागी ने, उसके साथ उसके 3 सहयोगी भी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। अभी मैंने आपको बताया इस संबंध में 4 बजे और के करीब नोएडा के सीपी खुद प्रेस वार्ता करेंगे और सभी को वो ट्वीट करके इसकी सूचना दे रहे हैं। सर, जैसा मुख्यमंत्री भी नाराज़ थे, इसको पॉलिटिकल रूप भी दिया जा रहा था, लगातार यहाँ लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही थी, अब वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं उनमें राहत की सांस ली, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए?
मैंने आपको बताया कि जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मैंने कल भी बताया था कि शासन की लगातार सतर्क दृष्टि और डीजीपी स्वयं इस प्रकरण की समीक्षा कर रहे थे लगातार, और आज इस संबंध में पुलिस आयुक्त द्वारा खुद सभी चीज़ों का विवरण प्रेस के साथ साझा किया जाएगा। सर, एक बात को लेकर वहाँ सोसाइटी के लोग काफ़ी नाराज़ थे कि वो वहाँ पे दबंगई करता था, बदमाशी करता था, बावजूद उसको सरकारी गनर भी मिले हुए थे। इस संबंध में फरवरी 2020 के बाद से उसके पास कोई भी गनर उपलब्ध नहीं था। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। जो शाम की प्रेस वार्ता होगी उसमें सभी लोग इस बिंदु पे भी पुलिस आयुक्त से अपनी बात कर सकते हैं। सर, एक ये चर्चा सामने आ रही थी कि अपना आपराधिक रिकॉर्ड उसने छिपाया था, उसके खिलाफ नोएडा में 9 मुकदमे दर्ज थे, बावजूद इसके उसको गनर मिल गया था गाजियाबाद से शायद। ये इस संबंध में जो भी चीज़ें होंगी वो पुलिस आयुक्त ही अवगत कराएंगे। और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात रखी है, जरा सुनते हैं उन्हें। ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी बन सकता है? अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो, कल कोई गलती करो तो मेरे नाम थोड़ा ना थोप दोगे। देखिए, कानून ने अपना काम किया है और ये 2017 हो या 2022, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है। तो वही नीति को लेके सरकार चल रही है और चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने, और कानून ने अपना काम किया है। और त्यागी ने तो कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और आज गालीबाज श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 4 दिन से नोएडा पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी कि आखिर वो है कहां पर। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक लगातार टीम बनाकर उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस कर रही थी। लखनऊ में छापेमारी हुई, नोएडा, सहारनपुर, हर जगह उसकी तलाश की गई। लेकिन आज चौथे दिन सुबह सुबह पुलिस को खबर मिली कि श्रीकांत त्यागी मेरठ में है और वहां के श्रद्धा नगर कॉलोनी में वो है, जिसके आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची। इसके बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई है। कुछ देर में उसे नोएडा लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें तमाम जानकारी नोएडा पुलिस की तरफ से रखी जाएगी। अब आपको 3 तस्वीरें जरा दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन 3 तस्वीरों में 5 अगस्त को यह पूरा मामला सामने आया था। 5 अगस्त के बाद उस पर एफआईआर दर्ज किया गया उस महिला की शिकायत पर जिसके साथ उसने बदसलूकी की थी। इसके बाद कहा यह गया कि उसने ओमेक्स सोसाइटी में जो उसका घर है उसके पीछे के यानी बैकयार्ड में उसने इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिसको कल बुलडोजर एक्शन के जरिए गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और आज 9 अगस्त को पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है मेरठ के श्रद्धा नगर कॉलोनी से। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। हम आपको बता दें कि त्यागी की गिरफ्तारी, पत्नी से पूछताछ अब पूरी हो गई है और इसको लेकर मेरठ से खबर है कि अन्नू से पूछताछ हुई है। तो श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ हुई है। श्रीकांत की पत्नी अन्नू अब इस वक्त घर पहुंच गई है, क्योंकि ये तीसरी बार था जब उससे पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद अब वो वापस अपने घर पर पहुंची है, ओमेक्स सोसाइटी में, जहां पर पुलिस पहले से वहां पर मौजूद है। त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरी बार आज पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई थी। लेकिन अब पूछताछ खत्म हो गई है और श्रीकांत की पत्नी अनु अब पहुंच चुकी है अपने घर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओमेक्स सोसाइटी से, तस्वीरें हैं जहां पर श्रीकांत की पत्नी से जो पूछताछ है, नोएडा पुलिस की जो पूछताछ हो रही थी, वो खत्म हो चुकी है। तो त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है श्रीकांत की पत्नी को, अनु को। अब वो घर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनु से यह तीसरी बार था जब नोएडा पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन अब
जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है तो अनु अपने ओमिक्स स्थित आवास पर लौटी है। पुलिस भी उनके साथ, महिला पुलिस भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओमिक्स सोसाइटी की, जहां पर अनु, जो कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, वो पूछताछ के बाद लौटी है। तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पत्नी से यह तीसरी बार था जब नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो अनु से पूछताछ खत्म हो गई है नोएडा पुलिस की। और इसके बाद जो नोएडा की महिला पुलिस है वो घर तक छोड़ने आई है अनु त्यागी को। और इस वक्त ओमिक्स सोसाइटी की तस्वीरें, जब अपने घर जाने के लिए वो पहुंची थी ओमिक्स में, अपने घर की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है अनु त्यागी। तीसरी बार है जब अनु से पूछताछ हुई है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीकांत त्यागी अनु से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी सर्विलांस के जरिए कि उसने अनु से बात करने की कोशिश की है। इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार आज नोएडा पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए अनु को लेकर गई थी। अब जब गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की हो गई है तो पुलिस ने पूछताछ खत्म की है और महिला पुलिस के जरिए उसे अपने घर पर छोड़ने के लिए भेजा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे पीछे नोएडा की महिला पुलिस है और अनु अब अपने घर की ओर जा रही हैं। कुछ देर पहले की यह तस्वीर है जब अपने घर पहुंची हैं अनु त्यागी पूछताछ के बाद। तो लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि अनु से कोई जानकारी मिल पाए, क्योंकि पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। और इस दौरान सर्विलांस के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि अनु से संपर्क करने की श्रीकांत त्यागी कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर यह पूछताछ की गई। आज एक बार फिर से, क्योंकि दो बार पहले पूछताछ की गई थी और आज तीसरी बार पुलिस अपने साथ अनु त्यागी को लेकर गई थी पूछताछ के लिए। तो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले है जब अनु त्यागी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। अनु अपने घर ओमिक्स सोसाइटी में जो उसका घर है, जहां पर कल बुलडोजर चला था, वहां पर पहुंची है। हालांकि इस दौरान वो किसी से बात करती नहीं दिखाई दी। तेजी से अपने घर की तरफ वो आगे बढ़ गई। महिला पुलिस नोएडा की उनके साथ मौजूद थी और तस्वीरें हम आपको उसी समय की दिखा रहे हैं जब अनु अपने घर की तरफ लौट रही थी। सोसाइटी में दाखिल हुई, महिला पुलिस भी उनके साथ मौजूद थी और बिना किसी से बात किए अनु त्यागी सीधे अपने घर के अंदर चली गई। तो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है अनु त्यागी, उनसे तीसरी बार आज नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि आज सुबह ही श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि उसके साथ 3 और की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस कोई कोर कसर इसमें नहीं रखना चाहती थी। जिससे भी संपर्क श्रीकांत त्यागी था उन सब से पुलिस की पूछताछ चल रही थी और एक बार फिर से आज उसकी पत्नी को तीसरी बार नोएडा पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई थी और अब पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी भी हो गई है और अनु अपने आवास पर लौट आई है। महिला पुलिस के द्वारा उन्हें उनके आवास तक पहुंचाया गया है। बिना किसी से बात किए हुए, सर नीचे झुकाए हुए अनु त्यागी सीधे अपने घर की तरफ, अंदर की तरफ चली गई। तो तस्वीरें उस वक्त की है जब अनु अपने घर यानी कि ओमिक्स सोसाइटी में जो उसका घर है वहां पर पहुंची थी पूछताछ के बाद। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बातचीत करने के लिए फराह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। फराह, हमने देखा किस तरह से पूछताछ खत्म हो गई, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बिना किसी से बातचीत किए हुए सीधे अनु त्यागी जो अपने घर की तरफ चली गई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर सुबह जब पुलिस उनको लेकर गई तो उसके बाद देखिए कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी हो गई। तो मतलब पुलिस को पूछताछ में कई सबूत मिले और ये माना जा रहा है कि उनकी पत्नी को जो है उसकी खबर थी और जानकारी थी, तो वो पूछताछ में सामने आया और अब भी उन्होंने मीडिया से देखिए बात करने के लिए लगातार जो श्रीकांत की कजिन है वो मीडिया से बात कर रही थी और उन्होंने परेशानी जो है वो सामने रखी कि वुमेन कांस्टेबल जो हैं वो हमारे साथ घर में है, 2 बच्चे घर में है और मैं भी साथ में रह रही हूँ क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी में रहती हैं। उनका कहना है कि सुबह पुलिस आई थी, वो भाभी को ले गई और पूछताछ के लिए। तो देखिए काफी घंटे पूछताछ चली और उसमें कुछ ही देर बाद देखा गया कि गिरफ्तारी हो गई। तो ये माना जा रहा है कि अनु की वजह से ही पता चल पाया कि वो लोकेशन क्या थी, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही थी, बार बार फोन को ले जा। फराह, आप ये बड़ी बात बता रही हैं। फराह, आप अब ये बड़ी बात बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अनु की तस्दीक के बाद ही श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो पाई है, यानी कि पुलिस का शक ठीक था। सर्विलांस के जरिए पता लगाया गया था कि श्रीकांत अपनी पत्नी के साथ संपर्क में था और उसे पता था कि कहां है, इसीलिए आज नोएडा पुलिस तीसरी बार उसे अपने साथ हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से बार बार फोन जो थे ऑन ऑफ हो रहे थे
उसके बाद आज सुबह पुलिस को जो है वो जानकारी मिली और पुलिस जो है वो पहुंची और फिर अन्नू को लेकर पूछताछ के लिए गए और कुछ ही घंटों में आप देखिए जहां पूछताछ हो रही थी उसके बाद जो है वो पता लग गया और ये माना जा रहा था कि जैसी खबरों में दिखाया जाता बच्चे परेशान है, क्योंकि देखिए बहन का जो रुख सामने आया, जो कजन सिस्टर है वो उन्होंने भी अपील की थी कि आप सरेंडर कर दें, क्योंकि परेशानी जो है वो बच्चों को हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सब कुछ हुआ, कांटेक्ट करने की कोशिश की गई होगी और पुलिस को जानकारी थी कि कांटेक्ट में है, तो उसके बाद ये अहम जानकारी पुलिस को तभी मिली कि कहीं ना कहीं से फोन जो है वो ऑन हुआ, उनको कोशिश की गई और जो पूछताछ हो रही थी उसमें ये सामने आया कि बात चल रही थी, लोकेशन जो है उसी से पता लगी और वहां से अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल, और हम तस्वीरें देख भी रहे हैं, चुपचाप वो बेसमेंट के रास्ते से उनको महिला पुलिस लेकर आई और वो सीधे मुंह झुकाते हुए बिना किसी से बात करते हुए अंदर दाखिल हो गई। सुबह उनकी जो बहन थी, ताऊ की बेटी थी, उन्होंने जरूर बातचीत की, लेकिन अनु त्यागी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। फरा जी बिल्कुल, देखिए उनका शुरू से ही ये रुख है कि वो किसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं कर रही थी। उनकी बहन का भी यही। चलिए फरा, आपसे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत को नोएडा ले आया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी नोएडा लाया गया है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा था कि कभी भी उसे मेरठ से नोएडा लाया जा सकता है। अब वो नोएडा पहुंच गया है, मेरठ से नोएडा लेकर पुलिस उसे आई है। शाम के 5 बजे पुलिस कमिश्नर की एक पीसी होने वाली है और पीसी के बाद ये तमाम जानकारी यानी कि मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि अब तक इन 4 दिनों में श्रीकांत त्यागी कहां रहा है, किसके संपर्क में रहा है, इसके भागने के पीछे किसका किसका हाथ है। इन तमाम सवालों के जवाब आज नोएडा पुलिस देने वाली है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मेरठ से नोएडा ले आया गया है श्रीकांत त्यागी को। बताया जा रहा है कि आज कोर्ट में पेशी हो सकती है, लेकिन उससे पहले नोएडा पुलिस कमिश्नर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शाम के 5 बजे कमिश्नरेट में, और ये पूरी तरह से ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि एडीजे हम प्रशांत कुमार को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक प्रोसीड्योर है और नोएडा पुलिस ही इस मामले में ब्रीफिंग देगी कि आखिर इसे कहां से गिरफ्तार किया गया, कौन कौन लोग इसके भागने के पीछे हैं, कहां कहां ये छिपता रहा, किन किन लोगों ने इसकी मदद की है और क्या इसका आपराधिक इतिहास रहा है। इन सब बातों का सवाल के जवाब आज नोएडा पुलिस देने वाली है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत को नोएडा ले आया गया है और बताया जा रहा है कि आज हो सकता है मेडिकल के बाद कोर्ट में इसकी पेशी हो जाए। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जिसका इंतजार था कि मेरठ से कब श्रीकांत को नोएडा लाया जाएगा, अब वो नोएडा पहुंच गया है, इस वक्त उसे कहां लेकर आया गया है? हिमांशु, आवाज मिल रही है? चलिए हिमांशु से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें श्रीकांत त्यागी को नोएडा लेकर आ गया, पुलिस लेकर आ गई है और बताया जा रहा है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मेडिकल होगा, इसका जो एक पूरा प्रोसीड्योर है उसे पूरा किया जाएगा और इसके बाद आज हो सकता है कोर्ट में पेशी हो। अगर आज कोर्ट में पेशी नहीं होती है तो फिर कल इसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी को नोएडा लेकर आया गया है। हिमांशु इस पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, नोएडा पहुंच चुका है श्रीकांत त्यागी, कहां पर है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नोएडा लाया गया है श्रीकांत त्यागी और पुलिस लगातार उससे जो है पूछताछ कर रही है और उसकी एक मुख्य वजह यह है कि कहीं मीडिया ना आ जाए, उस दौरान जो है पूछताछ में कहीं कमी ना रह जाए। ये तमाम जो चीजें हैं इनको ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस भी लोकेशन बदल रही, श्रीकांत त्यागी को अलग अलग जगहों पर ले जा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कहां कहां छुपा था, सबसे पहले भाग के कहां गया था, किस तरीके से लोगों ने उसकी मदद की है, कौन लोग थे जो बाहर से मदद कर रहे थे। ये तमाम सवालों के जवाब नोएडा पुलिस पूछ रही है। नोएडा में इस समय श्रीकांत त्यागी मौजूद है, पुलिस की सुरक्षा में मौजूद है और आपको बता दें कि बड़ी ही सेफ लोकेशन पर उसको रखा गया है जहां पर ये पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मीडिया से दूर रखना मुख्य वजह था, इसीलिए लगातार लोकेशन भी बदली जा रही है। हालांकि सूत्र अभी तक लोकेशन बताने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को सुबह मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसके लाने की चर्चा थी, नोएडा पहुंच चुका है वो, नोएडा में ही पूछताछ की जा रही है। नोएडा में जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं और खुद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह इस चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यही उद्देश्य था कि उससे
तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा सके। चूंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, शाम को 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है और इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही लगातार लोकेशन बदली जा रही है। यानी हिमांशु, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस सब कुछ जान लेना चाहती है श्रीकांत त्यागी से कि अब तक वो कहां था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों के जहन में है जिसे जानने की कोशिश आज मीडिया भी करेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इसीलिए तमाम जानकारी पुलिस इकट्ठा कर लेना चाहती है और इसलिए वो अपना लोकेशन भी बदल रही है ताकि उससे सही तरीके से पूछताछ हो सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और यहाँ नोएडा ले आई है, देखिए बहुत तरीके के सवाल हैं और वो सवाल आम जनता के मन में भी हैं, उन सोसाइटी वासियों के भी हैं जिस सोसाइटी में ये घटना हुई, उस पीड़िता के भी कई सवाल हैं और इसके अलावा जो मीडिया के तमाम सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस कमिश्नर खुद पहले जानना चाहते हैं और इसीलिए एक सेफ लोकेशन पर उसको ले जाकर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इसीलिए देखिए वक्त भी बड़ा लंबा निर्धारित किया गया। शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है ताकि जो 3 से 4 घंटे का वक्त मिलेगा, नोएडा पुलिस बैठ के इत्मीनान से उससे तफ्तीश कर सके, उससे तमाम जानकारियां ले सके और ये जानने की कोशिश कर सके कि वो कहाँ गया था, कौन लोग मदद कर रहे थे जो बैकएंड में थे और कैसे जो है वो चीजें इधर से उधर भाग रहा था, कैसे उसको जानकारियां मिल रही थी। ये तमाम सवाल हैं, इसीलिए पुलिस बिल्कुल तमाम सवाल है जिसको लेकर पुलिस पूरी तैयारी कर लेना चाहती है ताकि जो ब्रीफिंग हो जब श्रीकांत त्यागी को लेकर तो तमाम सवालों के जवाब मीडिया के सामने नोएडा पुलिस रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार होशियारी भी काम नहीं आई और मेरठ से गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की हो गई है, उसे नोएडा लेकर आया गया है। हालांकि लोकेशन क्या है इस बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उससे तमाम बातें निकलवाई जाए जिससे कि ये पता चल पाए कि आखिर इन 4 दिनों में वो कहां गया, किससे मिला, किसने उसे छुपाने में मदद की। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।